मैं तुम्हें वृंदावन बरसाने की एक सत्य घटना बताऊं। बरसाने में एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटा है, 3 बहुएं हैं, लेकिन बेटे नहीं है। महाराज इस कारण बड़े दुखी रहे। एक बेटी होती, एक बेटी होती। देखो ये मन भी बड़ा विलक्षण है। 3 बेटियां बहू बन के घर में आई हैं, उनमें बेटी नहीं दिखाई पड़ती। वो भी तो बेटियां हैं, मन बेटी में अटक गया। एक बेटी होती। एक दिन एक संत आए, इसने चरण पकड़ लिया, गुरुदेव सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, केवल एक बेटी नहीं, एक बेटी नहीं। संत ने कहा तो क्या हुआ? सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, और यही नाते राधा सुता काहे रहे उदास। तू बरसाने में पैदा हुआ, बरसाने में रहता है। अरे बाप रे, तू तो राधा को अपनी बेटी मान ले, राधा तेरी बेटी जैसी। और हमारे यहाँ का नियम है, गांव की बेटी सभी की बेटी होती है। राधा के पिता बन जाओ। ओहो, सेठ के बात समझ में आ गई। संत ने एक राधा जी का श्री विग्रह मंगाया और उस सेठ के घर में राधा जी के श्री विग्रह की स्थापना की। अब तो सेठ राधा को पूर्ण रूप से बेटी मानता है। सुबह जाए, प्रणाम करके जाए, शाम को आए, जो भी धन लाए राधा जी के चरणों में समर्पित कर दे, चाबी गुच्छा राधा जी के पास डाल दे। अब तो आनंद ही आनंद। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा है, और मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। यही कहता है कि हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमें बेटी के रूप में राधा मिल गई। राधा भैया जीवन कटता रहा, ध्यान देना इस कथा में, ये सत्य घटना है। एक दिन एक मनिहारी चूड़ी पहनाने वाली सेठ के घर में आई। आहा, जब चूड़ी पहनाने वाली घर में आई तो 3 बहुओं को उसने चूड़ी पहना दी। और जानते हो 3 बहुएं मनिहारी को बहुत याद रहती थी, लेकिन आज 3 लोगों ही नहीं महाराज, आज तो राधा जी भी प्रकट होके आ गई और राधा जी ने भी चूड़ी पहनी। मनिहारी को लगा हो सकता है कोई रिलेटिव आया, कोई रिश्तेदारी से कोई बेटी आई होगी, तो उसको भी पहना दी चूड़ी। और चूड़ी पहनाने के बाद में वो मनिहारी सेठ की दुकान पे गई। सेठ ने कहा अच्छा आ गई हो, चूड़ी पहना दिए, पैसा देने लगा। मनिहारी ने कहा सरकार आज थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। क्यों ज्यादा कैसे देने पड़ेंगे? क्या भाव बढ़ गया? नहीं, भाव नहीं बढ़ा। तो आज हमने 3 को नहीं, आज हमने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ ने कहा मेरे घर में तो 4 ही नहीं, मेरे घर में तो 3 ही बहुएं हैं। जरूर इस मनिहारी को ज्यादा धन लेने का लोभ आ रहा होगा। सेठ ने पैसे नहीं दिए। सेठ ने कहा ठीक है, मैं घर पे जाके पहले पता करूं, इसके बाद तुम्हें पैसे देता हूं। मनिहारी तो बड़ी सच्ची थी, कोई बात नहीं, राधा की भक्तन थी। पूछ लो जाके। सेठ जी घर में आए, बहुओं से पूछा आज मनिहारी चूड़ी पहनाने आई थी? कहा कितने लोगों ने पहनी चूड़ी? तो बहुओं ने कह दिया हम 3 लोगों ने पहनी।
सेठ ने कहा मैं पहले ही जानता था मनिहारी झूठी है और वो 4 लोगों के पैसे लेना चाहती थी। जानते हो भोजन किया, भोजन करने के बाद सो आए और जैसे ही सोए स्वप्न में किशोरी जी आके खड़ी हो गई। स्वप्न में राधा जी आकर के खड़ी हो गई। राधा ने सेठ से कहा सपने में प्रकट होए ब्रखभान की दुलारी बोली, तनिया बनाए तात नात ना निभायो है। स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी बेटी बनाया लेकिन रिश्ता निभा नहीं पाए। सपने में प्रकट होए ब्रखभानु की दुलारी बोली, और तनिया बनाए नाथ नाथ ना निभायो है। अरे चूड़ी पहन ली मैंने और जान पितुगे काल, और आप मनिहारिन को मोल न चुकाए। अरे मैंने तो इसलिए चूड़ियां पहन ली कि मेरे पिता का घर है, मेरा भी थोड़ा अधिकार है, लेकिन तुमने तो मनिहारी को पैसे ही नहीं दिए, भूल गए। अरे 3 बहू याद किंतु और बेटी न याद रही, और कहत श्री राधिका को ही ये भर आयो है। अरे ऐसी भई पूरी कहो कौन मजबूरी हाय, और आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो। राधिका जी कहने लगी अरे तुमने मुझे बिटिया माना और मैंने बाप का घर समझ के 4 चूड़ियां पहन ली, तुम्हें 3 बहुएं याद नहीं लेकिन बेटे को भूल गए। इतना कह के किशोरी जी के आंख में आंसू आए। सेठ की तो नींद खुल गई साहब, जग गया सेठ, चारों तरफ देख रहा है और रोने लगा। श्री विग्रह के पास में आया, मस्तक रख दिया, बेटी बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझे क्षमा कर दो। और उतनी रात में ही छड़ी उठाई, महाराज पैसे डाले और रात्रि में ही जाकर के मनिहारिन के घर की कुंडी खटखटाई। मनिहारिन बाहर निकल के आई। सेठ तो हाथ जोड़ के मनिहारिन को प्रणाम कर रहा है। मनिहारिन कह रही सरकार क्या हुआ? सेठ कहता मनिहारिन तू बड़ी भाग्यनी है, बहुत बड़ भाग्यनी है, तेरे जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। और धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। और तेरे से को ना बड़ भागी, तेरे से को ना बड़ भागी, अरे संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे जैसा विद्वान कोई भी नहीं। ठाकुर जी को पहना जय।
और मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाय निहारी। चूड़ी पहन गई तब करते, चूड़ी पहन गई तब करते श्री ब्रखभान दुलारी। धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी। जय श्री राधे। और बेटी की चूड़ी पहराई ले हूँ जाऊं बलिहारी। और जन राजेश जोर कर बिनवत, गुरु राजेश जोर कर बिनवत क्षमियो चूक हमारी। धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी। और तेरे से को ना बड़ भागी, तेरे से कोई ना बड़ भागी संत महंत पुजारी। धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी, भाग तेरो मनहारी, धन धन भाग तेरो मनहारी। सेठ मनिहारिन के पैर पकड़ रहा है। आप बड़भागिनी हैं, आप जैसा दुनिया में कौन होगा, तुम्हारे जैसा तो पावन पवित्र कोई पंडित पुजारी महंत नहीं होगा। हे मनिहारिन, तुम्हारे हाथ से राधा ने चूड़ियां पहनी हैं, तुमने उनके हाथों को अपने हाथ में पकड़ा है, तुम अपने हाथ दे दो, मैं उन्हें एक बार पुचकार। रोते रोते सेठ ने महाराज पोटली निकाली, लो ये उतराई ले, ये चूड़ी पहनाई ले। जब मनिहारिन को पता लगा कि मेरे हाथ से चूड़ियां किशोरी जी ने पहनी, मनिहारी कहने लगी सेठ, और जब तो मिलो अमोल धन, जब मेरे नसीब ही जग गए, लाडली जी ने चूड़ियां पहन ली, हमसे बड़ा धन कौन। सब मोए मिलो अमोल धन, अब का मांगू मोल। और मनिहारिन तो एक ही बात कहती है, रे मन अब सब काम तज, श्री राधे राधे बोल। जय जय श्री, जय जय श्री राधे।